माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। भाई ग्राउंड में बैठे ना सबकी आवाज आई, लेकिन वो बाहर जो रोड के साथ में हमारे बहरोड के सभी मतदाता बंधु खड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस अधर्मी सरकार को, इस अधर्मी विधायक को यहां से बाहर भगाना, इसलिए जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की। आज नींद ना आवा मैंने, आज 4-5 गोली और खानी पड़ेगी भाई। आज ये यात्रा 5 सितंबर को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि, गोगा पीर की तपोभूमि, वहां से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। आप सब बैठ जाइए भाई, आप सब बैठ जाइए प्लीज, मीडिया के बंधुओं को छोड़कर बाकी सब बैठ जाइए भाई, सब बैठ जाओ शांति से। 5 सितंबर को यह यात्रा प्रारंभ हुई और राजस्थान प्रदेश की 50 विधानसभाओं से होते हुए, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, इन सब क्षेत्रों से होते हुए आज इस यात्रा का विधानसभा दौरे का समापन आज अपने इस बहरोड में समापन होने को जा रहा है। यात्रा दौरे का समापन है। यात्रा का समापन आने वाली 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर के अंदर इस यात्रा का समापन करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में जयपुर भी पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ाएंगे। आज इस यात्रा के मुख्य वक्ता और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हमारे गुजरात में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, जो कि राजस्थान चुनाव के सह प्रभारी भी हैं। आप जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन और धन्यवाद करें कि आपने यहाँ आने का, हम सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का आपने अवसर दिया। इस यात्रा का, आज का यात्रा का नेतृत्व कर रहे हमारे किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर सतीश पूनिया जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर। विशेष रूप से इस यात्रा का संयोजक के रूप में इस यात्रा को संचालित करने वाले आदरणीय श्री CR चौधरी जी भी आज पर विराजमान है, उनका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। इस यात्रा के सह संयोजक आदरणीय श्री सरवण सिंह बगड़ी जी का भी आप जोरदार धन्यवाद और अभिनंदन करें, जो कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। इस यात्रा में विशेष रूप से आज हम सबको मार्गदर्शन देने आए आदरणीय श्री सरदार अजय पाल सिंह जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। वासुदेव चावला जी, जो कि हमारे प्रदेश मंत्री हैं, उपस्थित इस मंच पर हमारे उत्तर जिले के अध्यक्ष श्री उमेश भाया जी, हमारे दक्षिण जिले के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, और विशेष रूप से जिनके समर्थन के लिए आप सब लोग आए हैं, ऐसे हमारे जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री बलवान सिंह जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री मोहित यादव जी, हमारे पूर्व पार्षद श्री महेंद्र यादव जी, हमारी सानू यादव जी, जो कि महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता भी है, हमारे बीच में डॉक्टर शांति, हमारे बीच में डॉक्टर नीलम यादव जी भी विराजमान हैं, हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी भी विराजमान हैं। आप सबका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर। उपस्थित इस सभा के अंदर संतोष प्रधान जी भी हैं, जो पंचायत समिति नीमराणा की प्रधान है, और इस यात्रा के, इस बहरोड विधानसभा के यात्रा के संयोजक के रूप में काम कर रहे और निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहने वाले ऐसे हमारे पूर्व प्रधान श्री रोहतास यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अमित राठ जी उपस्थित हैं, सुदेश यादव जी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी पूर्व जिला महामंत्री उपस्थित हैं,
संजय यादव, सुनील, राधेश्याम जी, योगेश चौहान जी और संजय शर्मा जी, ये सब हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। सुभाष अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष जी उपस्थित है। सुभाष गुप्ता जी उपस्थित है। सुनील जिला पार्षद जी है। ओम प्रकाश जी यादव जी है। कपिल वैद्य जी है। कमल यादव जी हैं। बाबूलाल जी हैं और बड़ी संख्या में जितने इधर हैं इतने इधर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सब मंच पर विराजमान है, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका धन्यवाद है, आप सबका स्वागत है। प्रधान जी आप इधर आ जाए, बैठ जाओ। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो संख्या यहां पर दिख रही है, कैसे ये संख्या आई है, ये एकता का प्रमाण। और एकता क्या होती है आप जान चुके हो कि नहीं जान चुके? ये एकता की मुट्ठी बांधी एक बार दोनों हाथों से, सब लोग दोनों हाथों से दोनों मुट्ठी बांधकर ये संकल्प ले कि हमारे भैरव से कमल का फूल खिलेगा। इस राजस्थान के सिंह द्वार से कमल का फूल खिलते हुए राजस्थान की विधानसभा में कमल का फूल पहुंचेगा। ये भक्तजनों आप सब लोग बैठे हैं, ये एकता का ही आज जो आप सब एकता का एक जो ताकत देख रहे हैं, ये ताकत ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। इसलिए बंधुओं, चाहे देश की आजादी की बात हो, चाहे आज देश को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सब विषयों में एकता ही काम आई है। और आज जिस प्रकार से बहरोड के अंदर ये गुंडा राज स्थापित हुआ है, ऐसे लुच्चे लफंगे मवालियों को भगाने के लिए भी हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और इनको बाहर का रास्ता हम सबको दिखाना पड़ेगा। बंधुओं, इस यात्रा के माध्यम से हमारी पार्टी ने संकल्प लिया कि परिवर्तन संकल्प लेकर हम राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे। ये परिवर्तन संकल्प हमारा संकल्प है कि हमारी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर राजस्थान की जनता की सेवा में समर्पित रहने वाली पार्टी है। ये संकल्प लेकर आपके बीच में आए हैं कि हमारी भावना केवल आपकी सेवा करनी है, हमारी भावना राज करने की नहीं है, सेवा करने की भावना है। राज और सेवा में बहुत बड़ा अंतर को समझना होगा। आज राजस्थान में जो राज है, उस राज ने क्या स्थिति बनाई है राजस्थान की, ये कोई बात किसी से छिपी नहीं है। और बार बार हम उन बातों को कहने का मैं मानता हूं कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि राजस्थान में जो आज झूठों की सरकार है, अगर मेरी बात झूठ हो तो किसान भाई बैठे यहाँ पर उठकर खड़े बता दे कि आपसे झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट लिया था कि नहीं लिया था, लिया था कि नहीं लिया था। ये झूठी सरकार है, इनको कोई अधिकार नहीं राजस्थान की कुर्सी पे बैठने का। मेरे युवा साथी बता दे कि आपको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा इन लोगों ने किया था कि नहीं किया था। झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार। इनका इतना बड़ा झूठ क्या हमारे राजस्थान के किसान, हमारे राजस्थान के युवा साथी इस झूठ को माफ कर देंगे क्या? माफ कर देंगे क्या? अरे राजस्थान की जनता को तो समय अब मिला है, आपको आने वाले चुनाव में निर्णय कर कर बताएगी। और इस कांग्रेस ने बुक करा लिया कि समुद्र के अंदर एक छोटा सा टापू, वहां पर जाकर ये कांग्रेस के 4-5 विधायक रहेंगे, ये वापस कभी राजस्थान में आने वाले नहीं है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ की सरकार है, झूठ की दुकान है, इसमें कोई सामान नहीं है। और फिर से आपके बीच में झूठ का तंबू लगाकर ये लोग बैठ गए हैं। इन लोगों ने सदैव देश की जनता का वोट लूटने का काम किया है, आपको भ्रमित करने का काम किया है। हर बार चुनाव के समय पर झूठे वादे करना, हर बार चुनाव के समय पर आपको लोभ लालच देना, कभी आपका मोबाइल की बात करना, कभी कम्बल की बात करना, कभी सीएफएल की बात करना। आपको याद होगा ना, एक समय आज से 10 साल पहले चुनाव था जब गहलोत ने सीएफएल लाइट बांटी थी कि नहीं बांटी थी? ये झूठ की दुकान है। भी आज कुछ अलग होता, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई। कभी भी योजनाओं के नाम पर योजना बनती थी तो केवल कांग्रेस के लोगों को खाने कमाने के लिए बनती थी योजना। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि पेंशन का पैसा सीधा आपके खाते में जाए,
अन्य किसी योजना का पैसा सीधा आपके खाते में जाए। कभी भी जनधन खाते खोलने का उन्होंने कभी भी देश के लोगों को कहा नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आज आपका 1 रुपया भी पेंशन का कोई माई का लाल चुरा नहीं सकता। सीधा का सीधा पैसा आपके खाते में पहुंचता है, सीधा का सीधा आपके खाते में पहुंचता है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि आप सब इस कांग्रेस को भली भांति जानते, मुझसे ज्यादा जानते। मेरी तो उम्र बहुत छोटी सी है, आपने तो बहुत चुनाव लड़े हैं, देखे हैं। कांग्रेस हर बार यही करती है और हर बार यही बोलती है। इसलिए इस कांग्रेस को समझना होगा, कांग्रेस कभी भी देश का भला नहीं चाहेगी। जो पार्टी सनातन धर्म का विरोध करती हो, जो पार्टी सनातन धर्म का विरोध करने वालों के साथ खड़ी होती हो, क्या उसको अधिकार है इस राजस्थान की देवतुल्य भूमि पर जनता पर राज करने का अधिकार है क्या? बताइएगा। उन लोगों ने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें वो डेंगू से भी खतरनाक है, वो कोरोना से भी खतरनाक है, वो तो एड्स की बीमारी है। सनातन धर्म को इतनी बड़ी गाली दी है। मेरे सनातन धर्मी हिंदू धर्मी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पाप के लिए आप कांग्रेस को माफ करोगे क्या? करोगे ना माफ? अरे सनातन को कोई समझ सकता है तो ये भारत की भूमि समझ सकती है, पूरा विश्व समझ सकता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व उनके साथ बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि सनातन की ताकत है, हमारा भाव, हमारा देह पूरा विश्व को एक परिवार मानता है। पूरी प्रकृति की हम पूजा करते हैं। सनातन धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन धर्म ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था है, पूरी प्रकृति की मानव जाति के धर्म कर्म और पूरी प्रकृति का आदर सम्मान है सनातन धर्म। ये कभी खत्म हुआ नहीं, ना कोई खत्म कर पाएगा। इसलिए बंधुओं, इस कांग्रेस को हम सबको समझना होगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी पटेल साहब, आपने भी बहुत समय, लंबे समय गुजरात में राज किया है, जनता की सेवा की है। आपने कभी बैट बल्ला चोर देखा है? बैट बल्ला चोर। हैरानगी आती है मुझे कि 9 लाख रुपए पर स्कूल को दिया गया, 9 लाख रुपए। और 9 लाख रुपए में एक स्कूल में तो 30 बच्चे हैं और बैट बल्ले वहां दे दिए 50। मुझे उस कौन सा बैट बल्ला, इतना तो सचिन तेंदुलकर का भी बैट बल्ला का महंगा नहीं होगा जितना इसने खरीदा है। कोसमोस की बॉल जो 20 रुपए की आती है उसका रेट लगाया है 700 रुपए, 800 रुपए। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के समय पर यहाँ पर एसडीएम के यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने का एक अकाउंट खुला था, उसकी मैंने डिटेल मांगी, आज तक नहीं दी गई है। लोगों से पैसा नगद में इकट्ठा किया गया था, लोगों में राशन बांटने के नाम से सबका चून खा गया, सबका चून खा गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज 4 महीने हो चुके सरकार से जवाब मांगते नगर पालिका भैरोड़ का हिसाब किताब। मुझे तो ये मीडिया के बंधु सुन रहे हैं, 4 महीने हो चुके मुझे हिसाब किताब मांगते, आज तक इन लोगों ने मुझे हिसाब नहीं दिया है। लेकिन कब तक दोगे? कब तक नहीं दोगे? कब तक नहीं दोगे? बिल्ली की अम्मा कब तक मैं खैर बनाएगी? चूहे की अम्मा। एक दिन तो आएगा, एक दिन तो आएगा जब तुम जेल में चक्की फीसोगे और तुम्हारे फोटो ये लोग जनता के बीच में दिखाएंगे, देखो ऐसे होते हैं पापी लोग। आज तक 4 महीने से हिसाब नहीं दिया है। ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, रग रग में भ्रष्टाचार चोरी छुपी है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो नगर पालिका भैरोड़ का हिसाब किताब बोर्ड पर लगाकर दिखाओ कि तुमने कौन सा पैसा कहां खर्च किया है। मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष जी, प्रमाण है मेरे पास। भैरोड़ हॉस्पिटल के अंदर शौचालय बने हुए हैं, आज से नहीं कई वर्षों से बने हुए हैं। गूगल इमेज है मेरे पास में उनकी। इन लोगों ने 50 लाख रुपए नए बनाने के नाम पे उठा लिया, उसका बताओ। अरे काम तो आप भी करवाते हो घर में, 10 बाई 20 के कमरे में 50 लाख लग जाते हैं क्या? और वो तो बना हुआ है पहले का, वो तो बना हुआ है, उसी में पत्थर वत्थर लगा के टाइल लगा के उसके 50 लाख उठा लिए। ऐसे अनेक मामले नगर पालिका भैरोड़ में भ्रष्टाचार का अड्डा चल रहा है। कोई कागजें देने को तैयार नहीं है। कभी वहां पर नगर पालिका के ईओ को एपीओ कर दिया जाता है, कभी उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी इधर से उधर किया जाता है।
लेकिन कब तक करोगे? अब तो समय आ चुका है, अब समय आ चुका है। आप लोगों के पैसे को किस किस तरह से खाया है वो पूरा सब कुछ हिसाब किताब आपके बीच में रखूंगा। ये मेरा वादा है आपके बीच में, मेरा वादा है। आपकी गलियां बना दी है कागजों के अंदर, आपको नहीं पता हो तो। बहरोड नगर पालिका ने गलियां बना दी है, नालियां बना दी है, लेकिन बनी नहीं है, कागजों में बन गई, इनका पैसा उठ चुका है। ये पूरा प्रमाण है। जिस दिन यह हिसाब किताब दे देंगे पूरे प्रमाणित करके आप सबके बीच में दिखाएंगे। अगर उसमें हिम्मत है तो एक एक रुपए का हिसाब कहां लगाया, कितना लगाया, किस काम में लगाया, अगर उसमें हिम्मत है तो दिखा के दिखाए बहरोड की जनता। महाचोर है वो, महाचोर। और मैं कह देना चाहता हूं, मेरे चुनाव लड़ने की बहरोड में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बहरोड की जनता चुनाव लड़ेगी, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? ऐसे अगर अधर्मी लोगों का, ऐसे पापी लोगों का अगर साथ दोगे तो ये जीवन ही व्यर्थ है हमारा। किस लिए हम साधु बने हैं? क्या संकल्प लेके आपने मुझे साधु संत समाज की सेवा करने के लिए भेजा, राष्ट्र की सेवा के लिए भेजा? आपने भेजा मुझे, आपके कहे से मैं राष्ट्र की और समाज की सेवा में लगा हूं और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से लगा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्णय आपके हाथ में है, जो करोगे आप करोगे, लेकिन धर्म और अधर्म का ज्ञान कर कर करना। अगर अधर्म के साथ खड़े हो गए तो चाहे कृष्ण भी हो तो कृष्ण ने भी अधर्म के साथ खड़े रहने वालों का संहार किया है। उस युद्ध के अंदर कृष्ण की सेना भी थी, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना जो कौरवों के साथ खड़ी थी, उस सेना का भी संहार भगवान श्री कृष्ण ने कराया था, क्योंकि वो धर्म के साथ खड़ी थी। इसलिए मतदाता बंधुओं, यदुवंशियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप यदुवंशियों का अगर खून हो तो अधर्म के साथ अगर खड़े हो गए तो दुनिया में धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। इसलिए बंधुओं, समय आ चुका है और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, ये तो हमारे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, समाज के लिए कार्य करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे बूथ अध्यक्ष को भी टिकट मिलेगी तो इसकी जमानत जब्त होगी। मेरा नाम लिख मेरा आप लोग, जमानत जब्त होगी इसकी। और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं बता देता हूं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक को किए की सजा दूंगा, कोई भी कान खोलकर सुन ले। एक एक को किए की सजा दूंगा। जिस दिन भगवान ताकत देगा, तुम्हारा खाया पिया सब निकालूंगा और जनता की बहरोड को समर्पित करूंगा। प्रॉपर्टी की दलाली करने वाले राजस्थान की जनता की, अलवर बहरोड की जनता की सेवा करने की बात करते हो। प्रॉपर्टी की दलाली के अलावा तुमने कभी सीखा नहीं है, वसूली के अलावा तुमने कभी कुछ सीखा नहीं है। यही काम कर कर तुम यहां तक पहुंचे हो। धोखे से जीत गए तो जनता की सेवा तो करते, कम से कम तुम्हारे पाप तो कट जाते, लेकिन नहीं, लूटने का काम। बिचपुड़ी की घटना आप नहीं जानते, बिचपुड़ी की घटना नहीं जानते। वो लबाना वाला कौन सा सरदारजी है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी काटता, थाने में पैसे मांगने पहुंच गया उसके पास में। किसी ने छुपी है बातें? इसलिए कान खोलकर सुन ले, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। समय अब आया है और निश्चित रूप से तुम्हारे किए की सजा तुमको मिलेगी। और इसके साथ में कान खोलकर सुन ले, पूरे राजस्थान के भी गुंडे, मवाली, बदमाश, ये कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, उसका समर्थित विधायक है जो प्रॉपर्टी की दलाल बने बैठे हैं, पूरे राजस्थान की जनता का पैसा लूट लिया। पैसा रखने की जगह नहीं मिली तो सोने की ईंट बनवा ली, अपने घरों के अंदर चिन लिया। इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस के लोगों ने किया है। सोने की ईंटें मिली कि नहीं मिली हैं? मिली है कि नहीं मिली है? इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। हमारे जिले के अंदर जल जीवन मिशन आया, जल जीवन मिशन के पैसे को खाने का इन लोगों ने काम किया। खाया कि नहीं खाया? गांवों के अंदर जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है? 24 तक योजना को पूरा होना था, हर घर तक पानी पहुंचना था, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर कर, एक पानी को पिलाने का पवित्र धर्म का काम होता है, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। जो पाइप लगाई है आपके गांव के अंदर, दवाई के ड्रम होते हैं, उनका गंदा कचरे की पाइप बनी है, जहरीला पानी आपको पिलाने का एक गहलोत सरकारी विधायक मिलकर काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इसलिए कोई नहीं बचेगा। आज राजस्थान में सरेआम गुंडागर्दी, अपना राशन कार्ड बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो,
राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं बची है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा करने वाली आने वाली है और इस सरकार का केवल दो ही धर्म है। राजस्थान में विकास ही प्राथमिकता और कानून ही राजस्थान का राज होगा। ऐसी सरकार राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और उस सरकार के अंदर इन गुंडे वाले बदमाशों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए समय से पलायन कर जाओ। अगर यहाँ कोई बच गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे और इन नेताओं को जेल के अंदर चक्की पिसवाने का हम सब लोग मिलकर कार्यकर्ता काम करेंगे। इसलिए बंधुओं, ये एकता की ताकत को समझो। आप सब लोग आज एकत्रित, किसी को भी भाई को टिकट मिले, यहाँ सबके समर्थक बैठे इस सभा के अंदर, हमारे भाई बहन जो भी यहाँ पर मंच पर बैठी हैं, किसी को भी टिकट मिले और मेरा आपसे आज संकल्प इस यात्रा के माध्यम से मैं कराना आया हूं, इन सब में किसी को भी टिकट मिले, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने केवल और ईमानदारी से सच्ची भावना से सेवा करी है। अगर आप में थोड़ा सा भी खोट है तो मेरे सामने हाथ मत उठाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसलिए ईमानदारी से दोबारा से हाथ उठाओ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मतदान करेंगे और एकजुटता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के सिंह द्वार से विजय बनाकर राजस्थान विधानसभा के अंदर भेजेंगे। यही मैं कहने आप सबके बीच में आया हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और इसी एकजुटता के साथ आगे आप चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर अपने बहरोड की जनता को न्याय और सम्मान देंगे और बहरोड में शांति की स्थापना करेंगे। आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन। मैं एक बार उन